सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग दशमांश के विषय में जो झूठी शिक्षाएं चल रहा है उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। दशमांश के विषय में मेरे विचार में 1-2 महीने पूर्व में भी मैंने एक क्लास ले चुका हूँ, लेकिन अभी हम लोग झूठी शिक्षाओं का क्लास आज 30वां क्लास है। और आप लोगों से अनेकों लोग इस प्रकार का क्लास लेने के लिए मुझे पॉइंट्स दिया है। मैं एक एक लेकर के आजकल कर रहा हूँ। आज 30 क्लास हो गया, और भी मेरे को 4-5 और मिला हुआ है, ले लूँगा। मैं पहले 10 क्लास में फिनिश करने के लिए सोचा, अब 30 क्लास तक आया, क्योंकि इतना अधिक गलत शिक्षाएं चल रहा है। हमें इन गलत शिक्षाओं से दूर रहना। यदि आपको हमारे क्लास अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आपसे अनुरोध है अधिक से अधिक लोगों तक आप इन क्लासों को पहुंचाएं। आपके पास शायद फेसबुक होगा या अन्य कोई भी जो मीडिया है, उसके द्वारा आप इन क्लासों को, सच्ची शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग गलत हाथों में पड़ करके बर्बाद ना कर, अपनी आत्मा नष्ट ना हो। मैं एक कैथोलिक सिपाही हूँ, कैथोलिक कलीसिया जो ईसा मसीह ने स्थापित किया, वो कलीसिया जो सिखाते हैं उसका कोशिश करता हूँ जितना अधिक सीखें। मैं सुबह से लेकर के पढ़ाई करते रहता हूँ, जो भी सब्जेक्ट लेना है कई घंटों तक उसका छानबीन करता हूँ, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। और कैथोलिक की शिक्षा क्या है, मेरे पास उसके लिए अनेकों किताब भी है रेफर करने के लिए। और मैंने जो बाइबल कोर्स किया, थियोलॉजी किया, इसके द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला, नोट्स है, इस सब के आधार पर आधिकारिक रूप से जो कलीसिया सिखाते हैं, मेरा कोशिश है वही शिक्षा हो। और मुझे सुनने वाले, मुझे मालूम है अनेकों बिशप लोग हैं, पुरोहित लोग हैं। अगर मेरे अंदर कोई गलती है, मैं उसको सुधारने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई भी गलत शिक्षा हुआ है, तैयार है। लेकिन ये जो पाषंडता फैलाने वालों का कहना मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। चाहे कितना भी आप मुझे शैतान बोल दो, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहा है। आजकल का टिप्पणी बहुत मीठा लग रहा है। विशेषकर अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक क्लास डाला था, एक बहुत बड़ा झूठी शिक्षा 2 साल पहले से मैं देखते आ रहा था, संत पापा फ्रांसिस के खिलाफ में। फ्रांसिस ने शैतान को ईश्वर मान लिया, लूसीफर। वाह! और एक क्लास उसके ऊपर डालना है मुझे, क्योंकि उसका टिप्पणियां बहुत मीठा मीठा आया है। तो कुछ भी हो, सत्य क्या है मैं वो सिखाते रहूंगा। और इस प्रकार के जो दुश्मन लोग जो पाषंडता फैला रहा है, उनके खिलाफ मैं लड़ते रहूंगा। एक एक का जवाब इसलिए मैं दे रहा हूं। कई क्लास मुझे लेने की जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने सोचा, किसी भाई ने मेरे से आग्रह किया, मतलब इसके ऊपर भी लीजिए। अब हाल ही में मेरे पास एक बहन ने एक किताब दिया, मलयालम में है। उसके अंदर लिखा हुआ है, एक मैथ्यू पातानत, मलयाली है, केरल के हैं। उन्होंने नाम के नीचे ब्रैकेट में लिखा है ऑन एक्स कैथोलिक।
वाह, मैं एक क्लास अभी लेने वाला हूं, मेरे पास एक किताब आ गया है, इसका पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ना भी जरूरी है ना। एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया में जाकर के एक्स कैथोलिक ने क्या लिखा मैं आपको सुनाऊंगा। इस प्रकार का जो बातें हैं, वो बहन ने मेरे से आग्रह कि मेरा क्लास रोज सुनते हैं, तो बोला इसका जवाब आप ही दे सकता है। हाँ, हो सकता है किताब केवल केरल के लोग पढ़ रहा हो, मुझे केरल के बहुत ही कम लोग सुनते हैं। मैं नॉर्थ इंडिया के लिए जहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ वहाँ के लोगों के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। छोड़िए, आज का हमारा मुद्दा है दशमांश के विषय में। दशमांश के विषय में भी हम लोगों ने अनेकों क्लास सुन चुके हैं। मैं साफ साफ बताया दशमांश का क्या मतलब है। या दशमांश का मतलब है 10 में 1 भाग देना, दशमांश 1/10। इसलिए उसको टाइथ कहते हैं। इसका टाइथ क्यों देना है? इसके द्वारा हम ये स्वीकार करते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है वो ईश्वर ने दिया है। मुझे जो कुछ मिला है वो ईश्वर का है। ये स्वीकार करने के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद के रूप में एक टाइथ 10 में से 1 भाग प्रभु को अर्पित करते हैं। इसको दशमांश देना कहते हैं, टाइथ देना कहते हैं। किस लिए देते हैं? ये स्वीकार करते हैं, विनम्रता के साथ ये स्वीकार करते हैं कि मैं जो कुछ हूं, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ प्रभु का है। मैं प्रभु का हूं, मेरा सब कुछ प्रभु का है। प्रभु के द्वारा दिए बिना मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद के रूप में हम कुछ प्रभु के लिए अर्पित कर रहा है। धन्यवाद प्रकट करने का एक तरीका हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2402 2402 के अंदर इस टाइथ के विषय में, दशमांश के विषय में यही लिखा है। हम ईश्वर से प्राप्त, चाहे खेतीबाड़ी हो, चाहे नौकरी कर करके धन मिल रहा हो, कुछ भी हो, हमारा स्वास्थ्य क्यों ना, हमें प्रभु देने वाला समय क्यों ना, हमारे जीवन क्यों ना हो, वो प्रभु के लिए अर्पित करने को टाइथ कहते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर यदि हम देखें, सबसे पहले दशमांश के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर। आप लोग सोच रहा होगा इससे पहले काइन और हाबिल ने भी भेंट अर्पित किया था। जी हाँ, बिल्कुल। वहां पर इस टाइथ दशमांश शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने वहां का उसको नहीं बोला। दशमांश शब्द को इस्तेमाल तब किया जब भी अब्राहम लड़ाई कर करके लौटा। उस समय पर मलकिसदेक रोटी दाखरस लेकर के उनके पास आते हैं और प्रभु को धन्यवाद अर्पित करने के लिए मिस्सा बलिदान का पहला चिन्ह वहां पर हम लोग वो भी देख रहा है। और वहां पर अब्राहम ने अपने सब कुछ का दशमांश मलकिसदेक को अर्पित किया करके हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 20 में, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 20 में हम लोगों को सबसे पहले टाइथ शब्द देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमें मालूम है याकूब को जब ईश्वर का दर्शन मिला, याकूब ये शब्द गा करके प्रभु से बोलते हैं, यदि तुम मुझे सही सलामत यहाँ इस भूमि में लौटने के लिए देगा, जो कुछ तुम वहाँ देगा मुझे, उसका सबका दशमांश में तुम्हें दूंगा। इस प्रकार अनेकों जगहों पर इसके बाद आगे आगे आकर के हमें इस टाइथ के विषय में, दशमांश के विषय में पुराने विधान में सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
ये दशमांश देने का मतलब है प्रभु मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद स्वरूप प्रभु ने जो दिया उससे निकाल करके कुछ भाग प्रभु को अर्पित करने को क्या कहते हैं? टैथ, दशमांश कहते हैं। अब इसके लिए एक नियम बनाया, दशमांश देना है करके। कब? मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने जब लेवियों के विषय में, लेवी पुरोहित आए, आगे चल करके हमें मालूम है कनान देश में प्रवेश करने के बाद लेवी लोग खेतीबाड़ी कर करके या भेड़ बकरों को चरा करके जीवन निर्वाह नहीं, बल्कि प्रभु की वेदी की सेवा करने वाले, प्रभु के मंदिर की सेवा करने वाले, प्रभु के लोगों का सेवा करने वाले, आत्मिक जो कार्य में उनका मदद करने वाले जो लोगों के लिए प्रभु ने इस दशमांश जो प्रभु के लिए अर्पित करता है वो भाग में से लेवी लोगों के लिए देने का एक नियम बनाया। इसलिए हम लोग देखते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 30 में, लेवी चैप्टर 27 वर्स 30 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यह मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया, प्रभु ईश्वर तुम्हें जो कुछ देता है उसका एक दशमांश प्रभु के नाम से, प्रभु के लिए अर्पित करना है। इसका मतलब तुम्हारे खेती में जो कुछ होता है उसका 10% प्रभु का है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मिल रहा है उसका ईश्वर 1/10 का टैथ का हकदार है, वो ईश्वर का है करके। ईश्वर के लिए वो टैथ पवित्र है कर करके नियम बनाया। क्यों नियम बनाया? ताकि लोग प्रभु के मंदिर में वो दशमांश लाए और उसी से लेवी गोत्र का जीवन निर्वाह होना है। हेलो, ध्यान से सुन लीजिए। ईश्वर ने टैथ का नियम जो बनाया वो ईश्वर जो कुछ दे रहा है उसका 10% प्रभु का है, प्रभु के लिए वो पवित्र है। इसलिए तुम प्रभु का वो भाग को प्रभु के लिए ही निकाल कर रखना। प्रभु का उस भाग जो प्रभु को प्रिय है, प्रभु ने उसे पवित्र किया है, वो प्रभु के लिए निकाल कर रखना। यदि निकाल करके नहीं रखता इसका मतलब चोरी का पाप हो जाएगा। प्रभु का तुम चोरी करते हो। इसलिए प्रभु ने मलाकी के ग्रंथ में अध्याय 3 के अंदर वाक्य 8 में आकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज भी कर करके बता रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 8, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8, वहां पर लिखा है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? सवाल है। फिर भी तुम मुझको ठग रहे हैं। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? ईश्वर को हम कैसे ठग रहा है? इसलिए हम लोग पूछेंगे प्रभु आपको हम कैसे ठग रहा है? आगे उत्तर प्रभु दे रहा है, तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हैं। किस चीज में? प्रभु के लिए जो भेंट अर्पित करना, दशमांश अर्पित करना, उसमें तुम प्रभु को ठग रहे हैं, नहीं दे रहा है। इसके बाद का चैलेंज अगला है, तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब दशमांश प्रभु के लिए सही रूप से नहीं देगा, तुम उससे कुछ निकाल कर रखोगे, प्रभु के लिए जो पवित्र है उसे तुम इस प्रकार अपवित्र करोगे तो तुम्हारा ही नाश होगा, शाप लगेगा उस पैसे पर। ईश्वर को तुम ठग नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। अभी वाक्य 10
तुम पूरा पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास ले आओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख लो, मेरी परीक्षा कर लो। किसमें? दशमांश दे करके तुम प्रभु को परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों में दाखलताएं अच्छे फल देती रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, शापित नहीं, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा जब तुम इस प्रभु को जो प्रिय बात है उस पर ईमानदार रहोगे, प्रभु को नहीं ठगोगे। बहुत ही सुंदर दशमांश के विषय में यहां पर लिखा है। अब ये किस लिए, ये दशमांश प्रभु क्यों मांग रहा है? उसके द्वारा आशीष देने के विषय में बोल रहा है, उसे कुछ बाहर नहीं निकाल कर रखना बोल रहा है, प्रभु को नहीं ठगना बोलता है, धोखा नहीं देना बोलता है। क्यों? आगे हम लोगों ने पढ़ करके देखा 10वां वाक्य से लेकर के 12वां वाक्य तक, इसके द्वारा हमें आशीष मिलता है। अभी ये क्यों? ईश्वर को क्या करना है सबसे? ये दशमांश से लेकर के प्रभु को क्या करना है? अगर लेवी ग्रंथ में यह नियम बनाया है, लेवी ग्रंथ 27:30 के अंदर दशमांश देने का नियम बनाया है, वो प्रभु के लिए प्रिय है, पवित्र है कर करके बोला है, उसके पीछे और भी कारण है क्यों प्रभु ने ऐसा बोला। इसको समझने के लिए गणना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21 वाक्य 24 को पढ़ना जरूरी है। गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21 एंड 24 ईश्वर लेवियों का दाया भाग है। अभी लेवियों को जीने के लिए, लेवी पुरोहितों को और प्रभु के मंदिर में कार्य सेवा करने वालों को जीने के लिए ईश्वर ने जब कनान देश का विभाजन किया, कुछ नहीं दिया। जब ये भेंटें अर्पित कर रहा है, उसी के द्वारा उनको, उनके वंशों को जीना है। इसका मतलब लेवियों के लिए, पुरोहितों के लिए ये जो भेंटें अर्पित कर रहा था, ईश्वर के नाम पर हम मंदिर में अर्पित करते हैं, वो लेवी और लेवी पुरोहितों के लिए। केवल इतना ही नहीं है, ये भी गलत है। अगर आप सोच रहा है केवल उनके लिए है, ये भी गलत है, विशेषकर नया विधान में आकर के। लेकिन एक पुराना विधान का वचन भी मैं सिखाता हूं। विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी उसके अध्याय 14 वाक्य 28 एवं 29 में, डिट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ चैप्टर 14 वर्स 28-29 में, गरीब, हमारे बीच में जो गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, उनको हमें देना है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें दायित्व में प्रभु के कार्य के लिए देना है, हमारे बीच में रहने वाले दरिद्र जरूरतमंदों का भी मदद करना है। यदि हम लोग प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 19 में थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, वहां पर लिखा है, जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। इसका मतलब प्रभु को उधार देने का मतलब केवल प्रभु के मंदिर में ला करके दशमांश अर्पित करो, ये नहीं। यदि तुम दरिद्र को जो देता है, गरीब को जो देता है, जो आपको लौटा करके नहीं दे सकता,
ऐसे भूखों नंगों को जब देगा, वो आप प्रभु को उधार दे रहा है। प्रभु से उसके उपकार का बदला चुकाएगा। कितना चुकाएगा? उसका उत्तर प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में मिलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 सराक चैप्टर 35 वर्स 13 में लिखा है, यदि हम इस प्रकार दरिद्र को दे करके, जो प्रभु को उधार दे रहा है, प्रभु तुम्हें 7 गुना लौटाएगा, 7-fold रिटर्न। हेलो, मेरे विचार में आप समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब प्रभु को देने का मतलब केवल प्रभु के मंदिर में आकर के अर्पित करने का नहीं, बल्कि पवित्र बाइबल में पुराना विधान में भी लिखा है, जब हम जरूरतमंदों का, दरिद्र का मदद करते हैं तो हम प्रभु को ही देता है, उधार देता है। इसके लिए अनेकों जगहों पर और भी हम पढ़ सकते हैं। इसी प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 17 का वाक्य 18 के अंदर, प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 3 वाक्य 33 के अंदर 3:33, और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 41 का वाक्य 2 से लेकर के आगे 4 तक पढ़ करके जाना। दरिद्रों पर दया करने वालों पर प्रभु दया करता है। इस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ साफ साफ हमें सिखाते हैं। इसी सूक्ति ग्रंथ के अंदर अनेकों जगह पर और भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए अध्याय 11 वाक्य 24 में है, अध्याय 28 का वाक्य 27 में, अनेकों जगहों पर गरीबों को देना, प्रभु को देना है, ये पुराना विधान ही हमें सिखाते हैं। इसको पुराना विधान का दशमांश का अर्थ क्या है, क्यों देना है, किसको देना है, ये देने से क्या फायदा है, नहीं देने से क्या है, ये सब हम लोगों को अभी तक सीखने में आए। अभी नया विधान में थोड़ा जाना जरूरी है। नए विधान में थोड़ा सा मैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 को उठाना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 23, उसका वाक्य 23 में ही जाते हैं। 23 में ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसके विषय में, ईसा मसीह शास्त्री फरीसियों को धिकारते हुए, उन्हें डोंकी करके पुकारते हुए बोलते हैं, डोंकी शास्त्रियों और फरीसियों, धिकार तुम लोगों को, तुम अभी दशमांश देने के विषय में, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। मतलब पुदीना, सौंफ, ये जीरे, ये सब छोटे छोटे चीजें ना, इन छोटे छोटे चीजों का भी तुम इतना देखभाल करते हुए दशमांश अर्पित करते हैं। इसका मतलब तुम कितना ईमानदार है दशमांश प्रभु के मंदिर में देने के लिए। इन छोटी चीजों को भी तुम दशमांश में तुम अर्पित कर रहा है, लेकिन उनको क्या बुला रहा है? ढोंगी शास्त्री, फरीसी, धिक्कार बोलता है। देखो, दशमांश ऐसा देने वालों को प्रभु धिक्कार कहते। क्यों बोल रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत है। किंतु तुम न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। क्या क्या? दशमांश देने में तुम समर्थ है, छोटी छोटी चीजों का भी तुम दशमांश देते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में उससे बढ़कर के जो कार्य है, सही न्याय करना चाहिए। सभी लोगों पर, विशेषकर जो दरिद्र, कमजोर वर्ग, शोषित पीड़ित लोग हैं, उन पर दया करना चाहिए। ईमानदारी जीवन में, सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन होना चाहिए। ये संहिता का मुख्य बातें बोल रहा है। इन मुख्य बातों पर तुम सही नहीं, उपेक्षा कर रहा है।
इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर चाहते हो किंतु ऊंट निकल जाते हैं। मच्छर को छांट करके हट, लेकिन उसी से ऊंट निकल जाता है। बड़ी चीजों को तुम अनदेखा किया। वो क्या है बड़ी चीज? न्याय देना, अन्याय नहीं करना, सबों पर दया करना और ईमानदारी का जीवन जीना। ये 3 मुख्य बात। ये कहां के लिए? इसको और समझना है तो 2 अध्याय और बाद में अध्याय 25 को अगर उठाएंगे, वहां पर वाक्य 34 से अगर पढ़ेंगे, हमें इसका अर्थ और भी समझ में आएगा। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, अब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों। देखो, किसी को प्रभु धिक्कार रहा है, ढोंगियों का करके पुकार रहा है। इसके बाद किसी को बोल रहा है, प्रभु के पिता के कृपा पात्रों। किसको कृपा पात्र बुलाया? दशमांश सही देने वालों को। उनको तो ढोंगी कहा था, धोखा करने वाला बोला। लेकिन जो आगे कृपा पात्रों, ये बुलाने वाला ईश्वर की कृपा, पिता की कृपा पात्रों जिसको बुलाया, उन्होंने क्या किया देखते हैं। वहां पर प्रभु कहते हैं, हाँ, वो उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से ही तुम्हारे लिए सुसज्जित है, तैयार कर रखा है। क्योंकि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेशी था, मैं नंगा था, मैं बंदी था। तुमने मुझे खिलाया पिलाया, तुम मुझे भेंट करने के लिए आया, मुझे अपने यहां तुमने ठहराया, मेरा आदर सम्मान किया। तब वो कृपा पात्र, वो लोग पूछते हैं, प्रभु हमने आपको कब क्या किया? हमने कब किया प्रभु? वाक्य 40, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40। वहां पर राजा उनसे उत्तर देते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो दरिद्र को देता है वो ईश्वर को उधार देता है। जो दरिद्र को देता है वो ईश्वर को देता है। इसका क्या मतलब केवल दरिद्र को देना है? कतई नहीं। हमें इसका मतलब ईश्वर को 2 प्रकार से देना है। ईश्वर को देने का मतलब है 2 प्रकार से देना। यही झूठी शिक्षा चल रहा है। पेंटेकोस्टल पास्टर कहते हैं, तुम 10% हर चीज का यहां लेकर के आना, मुझे देना, बाकी तुम गरीबों को दो या दो मत दो। इसलिए हम देख सकते हैं भारत देश में जितने भी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जो भी गरीबों को खिलाना पिलाना, आप थोड़ा देखना कितना पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का ऐसा संस्था चलता है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी देखो, हाल ही में केरल के वायनाड में, आप लोगों ने सब न्यूज में सुना होगा, देखा भी होगा, पूरा एक गांव भाग करके चला गया। भाग करके नहीं है, कोई नाम नहीं, कहाँ उनका घर था ये भी नहीं, लोग कहाँ हैं अभी भी 100-150 लोग लापता है। और कई ऐसा बॉडी है जो किसका है क्या है मालूम नहीं था। इसलिए सभी धर्म के लोग आकर के प्रार्थना कर करके उसको दफन विधि किया। कौन सा धर्म का कौन था क्या था नहीं मालूम था, क्योंकि उनके प्रियजन भी सब मर गया होगा और किसी किसी शरीर को पता नहीं चल पा रहा था। किसी का पैर मिल रहा है, किसी का हाथ मिल रहा है, इस प्रकार कट कर करके मिल रहा है। इस प्रकार का आफत पूरा लोग, मैं नहीं बोलूंगा केरल का, अन्य देश के भी लोग, हमारे नॉर्थ इंडियन लोग सब बढ़ चढ़ करके आया, सेवा कर रहा है।
और मुझे देखने के लिए मिला है उस समय पर हमारे चर्च से सब कलेक्शन शुरू किया, और जो कपड़ा वगैरह है एक नियम था पहना हुआ पुराना वाला नहीं, नया अच्छा कपड़ा देने के। मैं यही सवाल करूंगा, कितने पेंटेकोस्टल कलीसिया का इस प्रकार सेवा हुआ? ये बड़े दुख की बात है। अनेकों लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, एक भिखारी को भीख मांगने के लिए आने वालों को डांट मार करके भेजने वाला। हमारे घरों में लोग आते हैं, लेकिन उनके घरों में हम बोल रहे उधर भी क्यों नहीं जा रहा है, नहीं उधर से भगाते हैं। दरिद्रों में ईश्वर को नहीं देखता। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 44 में प्रभु साफ साफ बोला है, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने नहीं दिया, मेरे लिए नहीं दिया है। तुमने दशमांश नहीं दिया। इसलिए फरीसी शास्त्रियों को प्रभु ने कहा, तुम तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए दशमांश लेकर के ले आ रहा है, लेकिन जो मैं तुम्हें जो करना चाहिए था नहीं किया। जो योहन का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 20, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:20, यदि कोई ये कहता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से प्यार नहीं है, बैर है, शत्रुता है, वो झूठ बोलता है, झूठा इंसान है। जो आपके साथ रहता है, जिसे आप देख सकता है, जिनका कष्ट पीड़ा, जिनका भूख, जिनका जरूरत आप देख सकता है, उन पर तुम दया नहीं करता, तुम ईश्वर को प्यार नहीं करता। साफ साफ बोलता है। यह है नया विधान। नया विधान ये सिखाता है। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 के अंदर 2 और तुम्हें भी दिया जाए। कैसे देगा? ऊपर उठा हुआ दबा दबा करके तुम्हें देना पड़ेगा। किसको देने के विषय में बोला? प्रभु को दशमांश ला करके देने का। मेरे मंदिर में ला करके दे दो, मेरे पास्टर को दे दो, ये नहीं बोला है। तुम्हारे बीच में रहने वाला गरीब जरूरतमंदों को मदद करना सीखिए। नया विधान ईसा मसीह यही सिखाया। पुराने विधान के 10th से नए विधान के जो दशमांश देने का तरीका में बहुत अंदर है। इस अंदर को हमें समझने की जरूरत है। यहां पर हम लोग देखते हैं कैथोलिक कलीसिया का जो टीचिंग है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 वाक्य 7 में कैसे देना है साफ साफ संत पौलुस से सिखाते हैं। 2 कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थी अध्याय 9, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 7 में नए विधान का प्रभु को जो देना है या गरीबों को जो देना है, कितना देना है, 1/10 देना है, 20 देना है, 30 देना है, कितना देना है, ये हम लोगों को यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 7 में लिखा है, हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया उतना ही दे। यही है नए विधान का टाइथ। नए विधान में टाइथ देने का मतलब है यहां लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 वर्स 7 में, हर एक ने अपने मन में कितना निश्चित किया उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है, उनका भेंट प्रभु स्वीकार करता है। इसलिए हर चीज का 10th यहां लेकर के आओ, ये शिक्षा नए विधान में नहीं है। पुराने विधान का या लेवियों को जो देने का वो जो सिस्टम पुराने विधान में था, वो नियम था, वो नए विधान का नियम नहीं है। यहां पर यदि आपके पास आपके आमदनी का 10% नहीं, अगर आप 20% देना चाहते हैं या आप 30% देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। 50% देने वाला है, मुझे मालूम है।
ऐसे ऐसे 50% देने वालों को भी हमें मालूम है। टाइथ का नियम पुराने विधान में वहां, लेकिन तोबित का ग्रंथ को अगर हम सीखेंगे, तोबित 30% देने वाला था। 10% जाकर के लेवियों के लिए मंदिर में अर्पित करता था, गरीबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, अन्य लोगों के लिए अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार 30% देने वाले एक व्यक्ति के विषय में पुराने विधान में भी लिखा हुआ है। वो 30% देता था करके यहां पर लिखा है। इसका मतलब है हमें प्रभु के जरूरतों के लिए, प्रभु के कार्य के लिए देना है। हम जिस चर्च से जुड़े हुए हैं उस चर्च का मेंटेन के लिए, वहाँ का पुरोहितों का देखभाल के लिए हमें जो देना चाहिए उतना ज़रूरत के अनुसार हमें देना है। प्रभु का कार्य के लिए, मतलब रिट्रीट चलाना है या अन्य त्यौहार है, फेस्टिवल्स मनाने के लिए जो भी खर्चा है उसके लिए हमें मदद देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे बीच में रहने वाले गरीबों के लिए, प्रभु का सेवा के लिए। मेरा जो थोड़ा सा मैं आर्मी में सर्विस करता था, थोड़ा सा पेंशन मुझे मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ हर महीना 1 तारीख को जो प्रभु के मंदिर के लिए, वो तो मैं 1 साल के लिए इकट्ठा दे देता हूँ। जो प्रभु के जो हर महीने का जो मासिक चंदा जो चर्च के लिए देना, जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं चर्च के लिए दे रहा हूँ। और चर्च के अन्य ज़रूरतों के लिए जो देख रहा हूँ, चाहे रिट्रीट के समय हो या अन्य कोई भी ज़रूरत है, अनेकों ज़रूरत है। विशेषकर केरल के कलीसिया बहुत कलेक्शन करता है। हम लोग खुशी से जितने भी दे सकता है हम मदद करते हैं। साथ ही साथ मैं मुरिंगूर वगैरह जाते रहता हूँ, पोटा जहाँ, वहाँ पर जो फ्री में लोगों को रूम रहने के लिए मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, वहाँ जाकर के 1 सप्ताह रह करके वचन सुन रहा है, फ्री में 1 पैसा भी वहाँ नहीं लेते हैं। लेकिन जो दान में लास्ट में थोड़ा मदद जो आप कर सकता है, तो जो करने वालों से जो दान लेते हैं बस। अन्यथा वहाँ फ्री में रह करके खाना पीना रूम आपको मिल रहा है, इसका किसी का पैसा नहीं लिया जाता है। यदि एसी रूम आपको चाहिए, केवल एसी रूम का एक चार्ज लेता है, अन्यथा अन्य रूम्स के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा है, फ्री में दे रहा है। मैंने निश्चय किया उस जगह के लिए हर महीना मैं कोशिश करता हूँ कुछ उनको दान देने के लिए। दूसरा बात है जो गरीब के लिए, अनाथ आश्रम ऐसा के लिए हर महीने में एक निश्चित किया है। ऐसा हम लोगों को एक निर्णय करना है, हम जितना दे सकता है, कहीं कम नहीं होता है। मेरा पॉकेट कभी कम नहीं होता। और मैं प्रभु का सेवा करीब 25-26 साल से प्रभु का सेवा में लगा हुआ। और मेरे हाल में 2005 से 5 के बाद में मैं कोई काम, अन्य काम भी नहीं किया है। पूर्ण रूप से 100% प्रभु का सेवा में लगाओ। कई लोग मेरे से बोलते हैं, आप में से अब मुझे सुन रहा है, अनेकों लोग होगा, हम मुझसे मैसेज डाल रहा है, ब्रदर ये आपका अकाउंट दीजिए, हम आपको जो 10 माम्स देना चाहते हैं। आपको मैंने मना किया तुरंत, मुझे नहीं चाहिए, आप गरीबों को दीजिए, आप अपने चर्च में दीजिए। आज तक मैंने, हाँ सॉरी, ये भी मैं स्वीकार करूँगा, कोई लोग बोलता नहीं है, क्योंकि आजकल पेटीएम, गूगल पे सबको चलाना आता है। चुपचाप किसी ने डाला है, मैंने इसके बाद भी उनको मना किया है, प्लीज़ ये जो 10 माम्स देना है, मेरे जैसे जो इंडिविजुअल जो भजन घोषणा करते हुए जो घूम रहा है, कई लोगों के एक धंधा बन गया पैसा कमाने का। बस एक बार बाइबल उठाया, किसी के घर में गया, पैसा मांगना, पैसा के लिए जाना। इसलिए मैं ओपनली बोल रहा हूं, आज तक इतना साल हो गया, मैं अनेकों हजारों लोगों के घर में आ चुका, हजारों लोगों के घरों में आ चुका। अभी लास्ट बार जो मिशन में गया, मैं और मेरा पत्नी दोनों थे, है ना, अंबिकापुर में, है ना, जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में था। अनेकों घरों में वहां गए और अनेकों लोग लिफाफा तैयार करके रखा हुआ था। और जीसस यूथ ने उस रिट्रीट को, ये सब मिशन कार्य का जो ऑर्गेनाइज किया था, हमने वहीं पर उसी पैसे को उनको दिलाया, क्योंकि उन लोग ये मेहनत कर रहा है, उनका गाड़ी चला रहा है, हम लोगों का देखभाल कर रहा है, वो पैसा हमने उनको दिलाया।
हमने एक पैसा भी किसी से ना मांगते हैं। मैं प्रभु का कार्य पूर्ण रूप से 100% 24/7 सुबह से लेकर के शाम तक यही प्रभु का कार्य, पढ़ना, क्लास लेना और अन्य सेवा कार्य। लोग मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना, पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूं। फिर भी मेरा विश्वास है टाइट लेना, दशमांश लेना मेरा हक नहीं है, ये मेरा हक नहीं है। ऐसे जो लोग गुम रहा है, मैं बोलूंगा आप लोग नहीं देना चाहिए। पैसे के लिए काम कर रहा हूं, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं। प्रभु ने बोला है जो प्रभु की सेवा कर रहा है, वेदी का सेवा कर रहा है, वेदी से खाना चाहिए। वचन बहुत मिलेगा लोगों को लुटाने के लिए। एक और क्लास, अभी अगला क्लास, उसी के अंदर भी मैं आपको कर दूंगी। इस क्लास को मैं लंबा नहीं करना चाहता। हमें देना है, ईश्वर को देने का मतलब प्रभु के कार्य के लिए जिस कलीसिया से आप जुड़ा हुआ है उस कलीसिया को आपको देना है। अगर उस कलीसिया के अधीन में कोई आकर के सेवा करे, उदाहरण के लिए मुझे आपके पल्ली में बुलाता है, अगर कोई, मैं कभी डिमांड नहीं किया, अगर कोई मुझे ये जो टिकट जो वहां तक आपके पास आने तक अगर टिकट देना चाह रहा है, कौन देना है? किसी घर में मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं उनसे नहीं। जिसने मुझे बुलाया वो पल्ली पुरोहित का काम है। अगर मुझे टिकट का पैसा देना चाहते हैं वो देगा, लोगों से कलेक्ट करना मेरा काम नहीं है। हाँ, अगर कोई देना चाह रहा है वहां पर, मैं उनसे बोलता हूं आप पल्ली को दीजिए, ताकि पल्ली पुरोहित के द्वारा ही मुझे मिले। ये जो अन्य तरीके से जो कलेक्शन करना, प्रार्थना करने के लिए भी कोई 30,000 10,000 20,000 दे दो, मैं प्रार्थना करूंगा तभी है होगा, झूठी शिक्षा। ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ। दशमांश का गलत शिक्षा चल रहा है। आपको देना है प्रभु के कार्य के लिए। मैंने बोला है कैसे आपको देना चाहिए, गरीबों को भी देना चाहिए हर महीना। अब इंश्योर करो इस प्रकार प्रभु को, गरीब को और प्रभु के मंदिर का कार्य के लिए आपने दिया हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे। जितने भी लोग इस प्रकार प्रभु के कार्य के लिए मदद करते हैं और गरीबों का, दरिद्र का मदद करते हैं, प्रभु उन्हें और उनके घर में आशीष बरसाए, उनके सभी जरूरतों को पूर्ति हो, उनके बच्चों को पढ़ने का बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, बच्चों को नौकरी मिले, पढ़ाई के अनुसार उन्हें काम करने के लिए कृपा मिले, उनके बच्चों का विवाह समय पर हो, संतानों को संतान मिले, उनके घर में प्रेम, आनंद, शांति हो, नशे का बंधन, पाप के बंधन से उनके परिवार को प्रभु बचा करके, प्रभु को देख करके आप परख लो प्रभु कितना कृपालु है, दयालु है। जी हाँ, मैं देना है प्रभु को और दरिद्र को। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।